अभी घूम रहे हैं। ओल्ड टाउन है ये, बिल्कुल ओल्ड टाउन के अंदर है। क्यों नहीं बताना किस जगह स्ट्रीट्स हैं बड़े मज़े की और लोग हैं ही नहीं, कोई भी नहीं है। के लिए मशहूर इस चीज़ के लिए कि इन्होंने स्लाविक अल्फ़ाबेट जो है वो क्रिएट किया था और फिर इसी के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है उसको स्प्रेड किया था अमंग द स्लेव्स। Assalamualaikum, good morning, suba bakhair, guten morgen from Bratislava, Slovakia, which is a city or a country that not many people visit. जो भी आते हैं जैसे शेंजन एरियाज़ में यूजुअली जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम सिटीज़ होती हैं, जैसे कि पेरिस चले गए, इटली चले गए, जर्मनी चले गए, तो स्लोवाकिया नहीं आते यूजुअली। लेकिन फ़र्स्ट इंप्रेशंस जो है ना वो मेरे तो बहुत अच्छे लगे हैं। ये एक साइड पे ब्रातिस्लाविया जो बेसिकली कैपिटल है स्लोवाकिया का, और दान्यूब रिवर जो था बुडापेस्ट में वहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से भी गुज़र के जा रहा है। और एक साइड पे इधर भी थोड़ी सी हिली एरिया है, दूसरी साइड पे जो है वो सिटी है, छोटी सी सिटी है लेकिन काफ़ी मज़े की है, क्यूट सी। जो स्लोवाकिया है वो बेसिकली चेक रिपब्लिक के बिल्कुल साथ लगता है। हम सुनते थे बचपन में भी चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, जो कि दो कंट्रीज़ हैं अब, जो पहले कंबाइन हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि उनके कल्चर और लैंग्वेज वगैरह काफ़ी सिमिलर थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कम्युनिज़म ख़त्म हुआ था 1990s में, 89 या 90 में, तो उसके बाद दोबारा ये स्प्लिट हो गई थी। और उसकी भी रीज़न्स में यही आता है कि कल्चर और लैंग्वेज वगैरह में कुछ डिफरेंसेस हैं, इसलिए स्प्लिट हो गई थी। तो आई थिंक वेरी शॉर्ट लिव्ड मर्जर था जो कि ख़त्म हो गया था कुछ अर्से बाद। अभी सिटी ओल्ड टाउन में हम घूम रहे हैं। सुबह का तकरीबन 10 बज रहे हैं और कोई भी नहीं है, कोई ना टूरिस्ट है, कोई लोग भी नहीं है। अभी घूम रहे हैं। ओल्ड टाउन है ये, बिल्कुल ओल्ड टाउन के अंदर है। क्यों नहीं बताना किस जगह स्ट्रीट्स हैं बड़े मज़े की और लोग हैं ही नहीं, कोई भी नहीं है। शहर लिखे हैं बीजिंग, टोक्यो, विंटेज, फुल विंटेज एरिया वाले। आप पुरानी मूवी देखते हो, उसमें फ्रेंच मूवी देखते हो ना, सुकून वगैरह होता है। फ्रांस जाके आपको वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे है, माइकल्स गेट से निकलते साथ ही ना राइट साइड पे था या लेफ़्ट साइड पे नंबर 15 जो हाउस है वो ढूंढ रहे हैं। इसे कहते हैं द थिनेस्ट हाउस इन स्लोवाकिया, विच इज़ 1.3 मीटर्स वाइड। तो देखते हैं नज़र आता है कि नहीं। नंबर 3 है ना, नंबर 15 है। मज़े की है, ओल्ड टाउन है मज़े का। बड़ी बड़ी सी गली है, पतली पतली सी, और नीचे इस तरह की कोबलस्टोन स्ट्रीट्स हैं। सबसे बेहतरीन सीन है कि सुकून बहुत। वो नज़र आ रहा है सामने UFO टावर, जूम करके दिखाता हूँ। ये उसके ऊपर जा सकते हैं, कहते हैं यहाँ से व्यू आता है सिटी का काफ़ी अच्छा। लेकिन इसके साथ चर्च है एक, वो ज़्यादा ऊंचा है। हमें भी थोड़ा आगे जाना है, जो फोर्ट है।
तो ये जो स्टैचूज़ देखे ना हमने अभी ब्लैक वाले, ब्राटिस्लावा कैसल, थोड़ी सी हाइक है, हाइक करके ऊपर आते हैं तो वहाँ पे ये नज़र आते हैं जो 3 खड़े हुए हैं, महात्मा गांधी। और उस साइड पे पीछे देखें ना तो वो UFO टावर है। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से, सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और ये थोड़ी सी हाइक करके ऊपर आते हैं ना तो यहाँ से वो भी नज़र आता है और बाकी भी काफ़ी अच्छा व्यू है सिटी का। और ज़्यादा वो रश है यहाँ पे, थोड़ा रश है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना यूजुअली मेन स्ट्रीम जगहों पे होता है। सारा रश वैसे इधर ही है। सेंट सिरिल इन थर्डियस, आई डोंट नो विच वन ऑफ दीज 3 आर सेंट सिरिल इन थर्डियस। इनमें से 2 लाइक टीचर्स थे और एक उनका स्टूडेंट था गोराज्ड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, बट बेसिकली ये मशहूर इस चीज़ के लिए है कि इन्होंने स्लाविक अल्फ़ाबेट जो है वो क्रिएट किया था और फिर इसी के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है उसको स्प्रेड किया था अमंग द स्लेव्स। और बेसिकली ट्रांसलेशन जो उनकी, या और जो गोजार्ड है उसने मेथोडिस के मरने के बाद इसको डिफेंड किया था अगेंस्ट लाइक एनिमीज ऑफ द रिलीजन। सो बाइबल या इंजील जो है उसको ट्रांसलेशन करके स्लाविक जो रीजन है उधर प्रीचिंग की थी। तभी उसके ऊपर देखे ना वहाँ पे जो 3 में से एक है उसने स्क्रिप्चर सी पकड़ी हुई है, स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रॉल कह सकते हैं, स्क्रॉल पकड़ा हुआ। ये फोर्ट है और फोर्ट से बिल्कुल देखे ना आप नीचे द न्यूब रिवर है और उसके पीछे जो वो पीछे वाली साइड है ना वहाँ जो पहाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं वो आ जाता है ऑस्ट्रिया, शुरू हो जाता है वहाँ पे। बिल्कुल कोने पे करके है ये जो सिटी है स्लोवाकिया की। अभी हम जो जा रहे हैं ना वो है ब्लू चर्च, जो कहते हैं ब्लू चर्च, वो भी ओल्ड टाउन के अंदर जाके कहीं पे है। पढ़ा मैंने ये था कि उसका जो ब्लू कलर है वो हज़रत मरियम की जो प्योरिटी थी उसका सिंबलाइज करता था। और जो इसका आर्किटेक्ट है ना वो था ओदोन लेशनर, जिसको कहते थे गाउडी ऑफ हंगरी, उसने बनाया था। तो बड़ा यूनिक सा है, चेक करते हैं कैसा ये सीन है। यहाँ पे ना क्रिश्चियनिटी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो ज़्यादा हैं काफ़ी। चर्चेस वगैरह देखें, छोटा सा टाउन है लेकिन फिर भी मैंने कम से कम कोई 3 चर्च तो देख लिए हैं अभी तक। अभी तीसरा देखने जा रहे हैं वैसे, लेकिन 3 तक हैं। और सिनेगॉग वगैरह भी कोई ख़ास नहीं देखे, व्यूज़ वगैरह भी नहीं अभी तक कोई नज़र आए। और मुस्लिम्स का मैं देख रहा था कि पूरे स्लोवाकिया में आई थिंक 7 मस्जिद हैं, 7 मॉस्क्स। तो इस्लाम वाला भी ख़ास नहीं है। फ़िलहाल खाने का मसला नहीं होता क्योंकि तुर्की हर जगह ही है, फ़िलहाल खाने का इशू नहीं होता, लेकिन मस्जिद वगैरह नहीं है। ये मज़े का सीन है। जो ओल्ड सिटी है ना, ओल्ड टाउन है, वो तकरीबन वॉल्ड है। यहाँ से हम चल के आए हैं, अभी ब्रिज से वापस आए हैं तो ये दीवार के ऊपर घूम रहे हैं हम। आई डोंट नो कि पूरा ओल्ड टाउन पैरामीटर करती है ये कि नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करती है। यहाँ से बैक साइड से देखें ना तो दूर से जो टावर है ब्लू वाले, ब्लू चर्च का, उसके साइडों पे फ्रीमेसन्स का भी बना हुआ निशान जो ट्रायंगल होता है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, मुझे नज़र आता है कि नहीं। सेंटर में आ गए हैं बिल्कुल, जो ओल्ड टाउन का सेंटर है ना। और अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा 3-4 बज गए, तो अब रश हो गया काफ़ी यहाँ पे। सुबह सुबह की खैर रश।